नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सक पिछले लगभग 52 वर्षों से इस क्षेत्र पर कैसे प्राचीन काल की षटकर्म की 6 क्रियाएं बस्ती, नेति, धौती, नौली, त्राटक, कपाल शोधन एवं संघ प्रक्षालन तथा प्राकृतिक चिकित्सा की 7 क्रियाएं कट स्नान, मेहर स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, मिट्टी स्नान, मालिश और युक्त उपवास तथा महिलाओं की एक विशेष क्रिया जिससे कैंसर, गर्भाशय में, यूट्रस में कैंसर होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है, वेजिनल डोज की सरल क्रियाएं। इसके अनुसंधान में रत हूँ, इसलिए लोग मुझे योग ऋषि के नाम से भी पुकारते हैं। ऋषि मान जो रिसर्च करता हूँ। आज हम लोग कुछ नवीन बातें सैद्धांतिक रूप से समझेंगे। पिछले 2 दिनों में मैंने चर्चा की थी कि जब तक बीमारी का जो मूल कारण है उसको नहीं खोजेंगे, उसको दूर नहीं करेंगे, तो रोग पुनः 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 आते रहेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, अपवाद छोड़कर दवाइयां बीमारी के लक्षणों को शांत कर देती हैं या दबा देती हैं या किसी अन्य रूप में लक्षणों को लेकर आ जाती है। बीमारी ठीक होती है केवल शोधन क्रियाओं से, और जो बीमारी का मूल कारण है उसको दूर करने से। ये जो मैंने नई पुस्तक पिछले 1.5 वर्षों से तैयार कर रहा हूँ, रोचक ढंग से, सरल ढंग से, कम शब्दों में, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, जिसको मैंने ऑनलाइन में भी डलवा दिया है। anandyoga.com वेबसाइट पर जाइए, आवर बुक्स में क्लिक करिए, ये पुस्तक मिल जाएगी। लगभग 616 पेज की है। या लाइब्रेरी LIV anandyoga.com में जाइए, वहाँ भी पुस्तक मिल जाएगी। परमार्थ की दृष्टिकोण से ये पुस्तक बहुत उपयोगी होगी, साधना की दृष्टिकोण से पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। जो योग शिक्षक हैं उनको भी बहुत ही संशोधित ज्ञान मिलेगा, जिसे समाज को सही दिशा दे सकें। और लगभग 50 रोगों की चिकित्सा कैसे की जाती है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस से। तो मैंने पिछले 2 दिनों में समझाया था कि 13 अधारणीय वेग होते हैं। इस समाज को इसकी शिक्षा देने की जरूरत है बचपन से कि 13 वेग जब भी आवे, जब भी इनका फोन आवे, चाहे धीरे आए चाहे जोर से आए, तुरंत उनको निपटाइए, टालिए नहीं,
रोकिए नहीं, अन्यथा बड़े कष्टदायी रोग हो जाते हैं। उनके दूर करने का उपाय भी मैंने इस पुस्तक में लिखा है। और 10 धारणी वेग हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन। ये जो धारणी वेग हैं, इनको, इनके आने पर, इनका आक्रमण होने पर इनको रोकने में लाभ है, अन्यथा जीवन बहुत नरक हो जाता है। स्वास्थ्य के संबंध में भी, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में भी, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में भी, आर्थिक स्वास्थ्य के संबंध में भी, पारिवारिक स्वास्थ्य के संबंध में भी, सामाजिक स्वास्थ्य के संबंध में भी। सारा जो धार्मिक कर्मकांड है, ये सब इन्हीं दोषों को दूर करने के उपाय हैं। लेकिन सही शिक्षा दीक्षा के अभाव में हम लोग भटक गए। ये जो आपकी मेडिटेशन है, जो पतंजलि योग दर्शन द्वारा चर्चित अष्टांग योग है, जितनी प्रकार की योग पद्धतियां हैं पतंजलि योग दर्शन में, साधना पद्धतियां हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है यम नियम की साधना का यथासंभव ध्यान रखते हुए आसनम, स्थिर सुखम आसनम। किसी स्थिर आसन में जो आपको स्थिरता दे सके, उस आसन में बैठ करके प्रत्याहार की साधना करें, मन को अंतर्मुखी होने की साधना करें। धार्मिक कर्मकांड में भी यही काम करते हैं। फिर हम सकारात्मक धारणाओं या ध्यान का ध्यान रखते हुए ध्यान सिद्ध करें, और ध्यान सिद्ध करते करते एक दिन समाधि में जाने लगेंगे। समाधि ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन गायब हो जाता है, मन नहीं रहता, और जो हमारी मन की तरंगें जहाँ से निकलती हैं, आत्मा, वो आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा से जुड़ जाता है। और परमात्मा हमको जो सबसे श्रेष्ठ सकारात्मक दर्शन या फिलॉसफी है, वो हमें अंदर से गाइड करने लगता है। जब हम शराब पीने बैठेंगे तो आत्मा, अगर हम समाधि का अभ्यास करते हैं तो परमात्मा आत्मा के माध्यम से उसको रोकेगी। हम कोई भी गलत काम जब करते हैं जो अनैतिक होता है, अधार्मिक होता है, भविष्य में हानिकारक होता है, अंदर का बैठा हुआ परमात्मा आत्मा के माध्यम से हमको प्रेरणा देता है। फिर भी रोग के कारण को हमें ढूंढना होगा। आज हमें, जैसे हमने आपको धारणी अधारणी वेगों को न रोकने की सलाह दी है शास्त्रों के उपदेशानुसार, जैसे हमने धारणी वेगों को रोकने का उपदेश दिया है, साधना बताई है, ऐसे ही आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। वह है, बीमारी का जो एक कारण है वह है अप्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार भी ये प्रकृति, नेचर, कुदरत 5 महातत्वों से मिलकर बनती है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व। पिछले लंबे समय से, जब से औषध विज्ञान की खोज हुई, इन 5 महाभूतों की उपेक्षा की गई।
प्राकृतिक चिकित्सा में इन पंच महाभूतों के द्वारा ही इलाज करते हैं। आकाश तत्व माने उपवास के द्वारा। ऐसी कौन सी बीमारी है जो युक्त उपवास से नहीं ठीक हो सकती? चर्चा करेंगे। वायु तत्व, वायु चिकित्सा। ये जो प्राणायाम है ये वायु चिकित्सा के अंतर्गत आता है। किस प्राणायाम शीतलता बढ़ती है, किस प्राणायाम से गर्मी बढ़ती है, किससे शक्ति आती है, किससे कौन से कष्ट ठीक होने में सहायता मिलती है। वो धूप तत्व। अब तो आधुनिक चिकित्सक भी कहने लगे हैं कि अगर हमें विटामिन डी पाना है, गठिया से बचना है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है तो आधा घंटे की धूप नित्य बहुत आवश्यक है। कैसे लेना है इसकी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से जल तत्व, भोजन की तरह जल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जल कम पीते हैं, शुद्ध जल नहीं पीते हैं, गलत टाइम पर पीते हैं, भोजन के साथ पीते हैं तो हमको हानि होती है। जल चिकित्सा पर बहुत प्राचीन समय बहुत खोज की गई है। और फिर पृथ्वी चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा। हम मिट्टी से अपने पैरिया कैसे ठीक करें, इस किताब में मैंने दिया है। मैं स्वयं आज से 52 साल पहले पैरिया रोग से पीड़ित था और मैं आज मुक्त हूं, केवल मिट्टी के पेड़े से। जड़ी बूटियों के जो आप 25-30 जड़ी बूटियां मिला के दंत बिकते हैं, इनमें तो चूक हो सकती है, पर विशुद्ध मिट्टी का पेड़ा मैंने बनाने की विधि लिखी इसमें। इसके द्वारा आप 7 दिन से 1 महीने के अंदर सब प्रकार के दांतों के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। मिट्टी किस प्रकार पेड़ों पर बांधी जाए कि हमारा जमा मल निकल जाए, किस प्रकार से मिट्टी से स्नान किया जाए, किस प्रकार से बालों को धोया जाए, किस प्रकार से हाथ धोया जाए। पहले साबुन कहाँ होता था? तो जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, आज शहरों में प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया, वायु गंदी हो गई, केमिकल कपड़े पहनने से हम लोग धूप लेने से वंचित रह गए हो रहे हैं। मिट्टी से दूर हो गए, नंगे पैर चलने का अवसर खत्म हो गया। अगर 10 मिनट आदमी नंगे पैर चले पृथ्वी पर तो पृथ्वी तत्व की पूर्ति होती है। धूप अगर उसको सूती कपड़े पहने तो धूप तत्व मिल जाएगा। शुद्ध हवा, चाहे सवेरे जल्दी उठ करके ब्रह्म बेला में यदि वो प्राणायाम करे तो वायु चिकित्सा हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में जल पिए और पेशाब के वेग को न रोके तो जल चिकित्सा हो जाएगी। तो धूप चिकित्सा हो गई, वायु चिकित्सा हो गई, मिट्टी चिकित्सा हो गई, जल चिकित्सा हो गई, और बहुत विस्तार है नेचुरोपैथी में। उपवास चिकित्सा, उपवास के बारे में तो वर्तमान में इतनी उपेक्षा की गई है कि उपवास माने आजकल हम धार्मिकता के नाम से उपवास रखते हैं। आज प्रदोष है, आज एकादशी है, आज जन्माष्टमी है। उपवास माने उपवास नहीं है, व्रत है। व्रत माने निर्णय लेना, आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम तला हुआ खाएंगे पकौड़ी शाम को। ये व्रत हो गए, भरत हो गए। तो व्रत माने निर्णय होता है, उपवास माने होता है कि हम ऐसा भोजन करेंगे जिससे हमको शक्ति तो मिलेगी लेकिन पचाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो पचने वाली चीज है, यदि हम इसको पचा नहीं पाते तो ये शक्ति के स्थान पर शक्ति लेती है। और अगर भोजन पच गया किसी प्रकार से, आंतों में प्राणमल जमा है, आंव जमा है, वायु जमा है, तो पोषित नहीं होगा। जब पाचन नहीं होगा, पोषित नहीं होगा, तो निष्कासन, मल मूत्र, पसीना और गंदी वायु फेफड़ों की ये नहीं निकल पाएगी समय पर, पूरी नहीं निकल पाएगी। परिणाम बीमारी यहां शुरू होती है। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत ही है
10 सिद्धांतों में एक सिद्धांत, प्राचीन काल में प्राक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं और मैंने 10 सिद्धांत और जोड़े हैं, इस पुस्तक में मैंने लिखा है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि बीमारी कुछ नहीं होती है, आहार विहार विचार और रोगों को दवा से दबाने या शांत करने के कारण बॉडी में कूड़ा जमा हो जाता है, और जब कूड़ा सड़ता है तो सूजन आ जाती है या मवाद बनता है या दर्द होता है, और उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पैदा होने लगते हैं। चाहे संसार की पूरी चिकित्सा पद्धति दिन रात जुटी रहे, चाहे जैसे वैक्सीन निकाल ले, चाहे जैसी दवाएं निकाल ले, जब तक विकार को संचित होने से नहीं रोका जाएगा, जब तक विकार को सड़ने से नहीं रोका जाएगा, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस को आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले सबसे पहले मलेरिया आया, उसमें अरबों रुपया खर्च हुआ, फिर डेंगू आया, क्या क्या नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग तो कोरोना की थी, कोरोना के बाद अब ये दूसरे कोरोना आ गए, अब तीसरा गोरोना आ गया, आज अखबार में चौथा ढूंढा गया है वायरस। अरे लाखों वायरस हैं, किसी के जीवन 1/1,00,000 सेकंड है, किसी की 1 सेकंड है, किसी की 10 सेकंड है, जैसे आदमी की होती, सब मरते रहेंगे। आपको हाथ धोने का सही सबूर हो, स्वच्छता से रहने का सबूर हो, अपनी वाइटल पावर बढ़ाइए प्राकृतिक चिकित्सा से और योगासन से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, बंद से, मुद्रा से, भोजन सुधार से। तो बीमारी का जो एक कारण है जिसकी चर्चा आज हम करके ही समाप्त करेंगे, वह है प्रकृति से दूरी, प्रकृति के पंच महाभूतों का उपयोग न करना, इनको गंदा करना, इनको नष्ट करना। आवाज नहीं आ रही क्या? वो साइड में, वो आपके राइट साइड। आवाज तो ठीक है। चलिए, तो मैंने ऐसे लगभग इस पुस्तक में, ठीक है, बीमारी के लगभग 40 मूल कारण खोजे हैं। इन मूल कारणों को जब इस पुस्तक में पढ़ेंगे, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, तो आपके अंदर जागरूकता आएगी। समय निकाल कर सूती कपड़े पहन करके धूप लें डेली आधा घंटा, नियमित ना ले सकें तो सप्ताह में 1 दिन लें। सारे बदन को पोंछा मार करके गुनगुने पानी से रोम छिद्र खोल करके सरसों का तेल लगा के विटामिन डी लें। सुबह जल्दी उठ करके उचित मात्रा में प्राणायाम करें, योगासन करें, 10 मिनट शुद्ध जमीन पर चलें, चुम्बकीय जल पिएं। चुम्बकीय जल तो गंगा जल के समान बड़ा उपयोगी होता है। आप अपने घर में जो आरओ लगाए हैं, इसके दुष्परिणाम सामने आ गए हैं। इनकी जगह आप हाई मैग्नेट आते हैं, आप इतना खर्च करते हैं आरओ में। अब ऐसे ही हमारे यहाँ से मैग्नेट मंगवा करके और ऐसे ही आरओ के दोनों ओर लगवा लीजिए, 1 साइड नॉर्थ, 2nd साइड साउथ, दिन रात लगा रहने दीजिए। गंगा जल के समान पानी उपयोगी हो जाता है। तो मिट्टी
सप्ताह में साबुन का प्रयोग कम करिए, मिट्टी से स्नान करिए, शुद्ध जल पीजिए, चुम्बकी जल पीजिए दिन रात, खून भी साफ होगा, पेट भी ठीक रहेगा, पानी के अवगुण समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सप्ताह में एक दिन सही ढंग से उपवास करिए। हम लोग उपवास गलत करते हैं। अगर आपको उपवास करने की सही कला आ जाए तो बीमार पड़ने को तरस जाएंगे। अजीर्ण भोजनम विषम लंघनम परम औषधि। अजीर्ण की अवस्था में कम भूख में खाने से, बिना भूख के खाने से भोजन अजीर्ण हो जाता है और अजीर्ण अवस्था में भोजन विष हो जाता है, टॉक्सिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी जो 5 तत्वों पर प्राकृतिक चिकित्सा निर्भर है। अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना है तो लखनऊ के एक प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री गंगा प्रसाद गौड़ नाहर। उनकी एक पुस्तक है प्राकृतिक आयुर्विज्ञान। अद्भुत किताब है। इस किताब के पढ़ने से आपका दिमाग का शुद्ध हो जाएगा कि प्रकृति अपवाद छोड़ करके प्राकृतिक चिकित्सा में से हर रोग ठीक हो जाता है। अन्य पद्धतियों में रोग ठीक नहीं होते हैं। तो क्योंकि हम इन 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं। आज हमने इतनी बात समझी कि प्रकृति के 5 तत्वों का हम उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनका हम और गंदा कर रहे हैं। एक मैंने कविता बनाई है, तेरा भगवान कैसा है मैं नहीं जानता, तेरा भगवान कैसा है मैं नहीं जानता, मेरा भगवान ऐसा है। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। प्रकृति के 5 महाभूत असली हैं भगवान के दूत। इसलिए हे मानव, इन्हें मत गंदा कर, इन्हें मत कम कर, इन्हें मत नष्ट कर, नहीं तो तू भी स्वस्थ एवं सुखी नहीं रह पाएगा। तो आज हम लोगों ने जो पुस्तक है उसका पहला पाठ है कि हम प्रकृति के 5 महाभूतों को समझें, प्रकृति के 5 महाभूतों का रोकथामक प्रयोग करें। क्या प्रयोग करें कि हम बीमार न पड़ें, और प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान घर बैठे सीख सकते हैं। मेरे इस पर लगभग 30-40 मैंने प्राकृतिक चिकित्सा पर वीडियो तैयार किए हैं। आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी यूट्यूब में जाइए और आपको क्रमशः सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और प्राकृतिक आयुर्विज्ञान डॉक्टर गंगा प्रसाद गौड़ नाहर की बहुत ही उपयोगी किताब है। ये तो अन्य किताबें भी आ गई हैं, पर इस किताब का अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। तो हम लोग चलें प्रकृति की ओर, चलें प्रकृति की ओर, चलें प्रकृति की ओर, प्रकृति की ओर चलने का प्रयास करें। नहीं तो हे मानव, तू कैंसर से नीचे, लीवर फेल से नीचे, किडनी फेल से नीचे, पैंक्रियाज फेल से नीचे, आर्टरीज ब्लॉकेज से नीचे, गठिया से नीचे उतर ही नहीं पाओगे। हमारी भारत सरकार चाहे जितने मेडिकल कॉलेज खोल दे, चाहे जितने अस्पताल खोल दे, ये सब एक दिन असफल होने हैं, हो चुके हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सकों के सही संगठन से, सही अप्रोच से, आपस में योग न होने से हम सरकार पर कोई सकारात्मक दबाव नहीं डाल पाते हैं। मैं प्राचीन तीनों संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारी इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद है,
ये जो इंडियन नेचर क्यूरोप्रैक्टिस इंस्टीट्यूट है इनपा के नाम से, ये तीनों संस्थाएं अगर आपसी मतभेद मनभेद बुला करके अगर हम सकारात्मक आंदोलन खड़ा करें तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का साकार कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, आज़ादी मिलने के बाद अब मेरी 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन मैं प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर पहुंचाना चाहता हूं। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि सभी व्यक्ति किसी न किसी असाध्य रोगों के शिकार हो जाएंगे और छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होंगे, नवजात शिशु भी कोई न कोई असाध्य बीमारी लेकर पैदा होंगे। और वर्तमान सरकार ने तो आयुष डिपार्टमेंट बना दिया है। वो चाहती है कि ये जो अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियां हैं इनको बढ़ावा मिले। आवश्यकता है इन तीनों संस्थाओं के लीडरों को आपस में मतभेद बुला करके, मनभेद मिला करके आपस में मिल करके सरकारी अप्रोच करने की है। मेरा पिछला 1969 से अनुभव है। मीटिंग होगी, सीटिंग होगी, ईटिंग होगी, लेकिन सही अप्रोच न होने से हम एक उपयोगी विद्यालय घूम रहे हैं और हम समाज की सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, उपेक्षित हो रहे हैं। अभी एक संस्था और खुली है, मेरे प्रिय डॉक्टर विनोद कश्यप जी ने खोली है, NIH। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हालत वही है जैसे कोई नया कुत्ता आ जाता है तो मोहल्ले के पुराने कुत्ते भूखते हैं और भूख भूख करके उसको बाहर कर देते हैं। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। अगर लड़ करके वो खड़ा रहा तो फिर मिल करके हम फिर नए कुत्ते को भूखते हैं। ये बात अच्छी नहीं लगेगी। कुत्तों में स्वाभाविक गुण होता है कि मिल करके नए कुत्ते को भूखते हैं। अगर नया कुत्ता भी एडजस्ट हो गया, लड़ लड़ा के जीत गया तो फिर वो मिल के घूमते। ये कुत्तों का स्वभाव हमें खत्म करना होगा, हमें मानवता स्वभाव लाना होगा। हो सकता है इस उदाहरण से आपको अच्छा ना लगे, लेकिन हम लोग मनुष्य बने, मानव बने। आज हम इतनी बात करेंगे। मैं फिर क्षमा चाहता हूं, 52 साल से दिन रात की किसी की प्रैक्टिस नहीं है। 52 साल में जो मैंने 50 किताबें लिखी हैं नए ढंग से, किसी ने किताबें नहीं लिखी हैं। जितना अच्छा मैंने सिलेबस बनाया है, इतना अच्छा सिलेबस नहीं बनाया गया। मैं खोजी माइंड का आदमी हूँ, इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मैं इस पापी पेट के लिए नहीं आया इस लाइन में। न मेरे घर में कमी थी व्यापार की, न मेरी शिक्षा में कमी थी। जब मैंने प्राकृतिक चिकित्सा, कूने प्राकृतिक चिकित्सा से जीवन पाया, स्वास्थ्य पाया, आंखों की रोशनी मैंने वापस ली, शरीर दवाओं की वजह से, स्वास्थ्य वर्धक नियमों के न जानने की वजह से जो मुझे बीमारियां हो गई थी, जब मैं निरोग हुआ बिना दवा के, कम पैसे में, प्राकृतिक भोजन से, तो मुझे लगा कि इस चिकित्सा पर काम करना चाहिए। आओ मतभेद भुला करके सरकार तैयार बैठी है। हम NIH को भी स्वीकार करें। NIH के हेड डॉक्टर विनोद कश्यप को भी सकारात्मक अप्रोच करना चाहिए और कर रहे हैं। आओ मिलकर के जो नई नई संस्थाएं खुल रही हैं, इनको भी प्यार दें, इनको भी बुलावें और हम सब मिलकर के संघे शक्ति कलो युगे। संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। आप 10-12 प्रकार के मत करो, 10-12 लकड़ियां ले लीजिए, इन सबको बांध दीजिए, कोई तोड़ नहीं सकता। और एक एक लकड़ियां लीजिए, तोड़ते चले जाएंगे।
बहुत कुछ कहना है, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है कि कैसे हम भटके लोगों को बनाएं। चलिए आज हम लोग 7:15 बजे हमने टाइम दिया था, लेकिन हमने 6 बजे क्लास शुरू कर दिया। आइए हम लोग योगासन, 84 लाख प्रकार के जीव हैं और 84 आसन छांटे गए हैं। उन 84 आसनों में मैंने 16 से 20 आसन छांटे हैं। अगर इनको आप किसी बीमारी में करें, हाँ, दस्त ना आ रहा हो, बुखार ना आ रहा हो, अति कमज़ोर ना हो, इनके करने से हमारे शरीर की सकारात्मक हार्मोन्स पॉजिटिव होंगे, खून संचार बढ़ेगा, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, मन हमारा स्थिर होगा। आइए श्रीमान जी, ओमनाथ जी आ जाइए। अभी हमारे पास ठीक 1.25 घंटा समय है, लेट जाइए। योगासन के पहले मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी कहते थे कि यदि आप योगासनों का, बेटा जरा उठो, जरा उठो, जरा उठो, धीरे से, घबराओ नहीं। हाँ हाँ, चलो ठीक है, चलो लेट जाओ। ऊपर की शर्ट कहाँ थी अच्छी वाली? थोड़ा गीला है, एक और खरीद लो, 2 सेट होने चाहिए। पुलिस का आदमी पुलिस की ड्रेस नहीं पहनेगा तो कोई मानेगा? चलिए, तो मेरे गुरुदेव कहते थे, हाँ, अपने स्थान पर लेट जाइए। तैरने का भाषण सुनने से तैरना नहीं आएगा। पानी के अंदर गुरु के बताए नियमों के अनुसार या गुरु के साथ चलना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं, अगर आप आसन के पहले किंग और क्वीन एक्सरसाइज कर लें, करिए। ऐसे हाथ रखिए, दोनों हाथों को सिर के नीचे रख लीजिए चित्रानुसार, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, आपस नीचे कर लो, कोई बात नहीं, हम नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें आना चाहिए। तो हम लोग अब धीरे से किंग क्वीन एक्सरसाइज करेंगे। चलिए करिए। 1, दोनों पैरों को फैलाए हुए दाहिनी तरफ ले जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। अभी मैं प्रातः अपने निवास से अपने रोगियों का सोता हुआ देख रहा था। कोई सीधा नहीं सो रहा, सब पैर कहीं, हिप कहीं, सिर कहीं। जब रात 6 घंटे गलत ढंग से सो गए तो न्यूरेटिक प्रॉब्लम तो होंगी ही। ना पिताजी को मालूम है, ना माताजी को मालूम है कि बच्चों कैसे सोने की सलाह दें, सब उल्टा पुल्टा सोते रहते हैं। इस आसन को जब कर लेंगे उठते ही आसन के पहले, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो जाएगा, स्पाइन सीधी हो जाएगी, कोई नस दब गई सीधी जाएगी, नाभि हट गई है, गलत पोस्चर में सोने तो बैठ जाएगी। नंबर 2, मिलाइए आपस में। 1 क्वीन एक्सरसाइज कहते हैं। ये मरकट आसन नहीं है, मरकट आसन और ढंग से करते हैं। पैर पैर मिलाओ बेटा, सुभाषन, पैर पैर चढ़ाओ। 2 मरकट आसन और ढंग से करते हैं। 3 घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं, और बाएं तरफ करिए, पूरा लगाइए ऐसे। 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9
1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5। बस ये 2 एक्सरसाइज इतनी बढ़िया है गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज द्वारा अन्वेषित। नाभि बैठ जाएगी, गर्भाशय नहीं हटेगा, हट गया है तो नॉर्मल आ जाएगा धीरे धीरे। कमर दर्द तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर गर्दन को दाएं बाएं ठीक करोगे, इसको दिखाओ, देखो बेटा, देखो मेरे को। जब हम इस व्यायाम को करते हैं, इस योगासन को करते हैं, तो ये ठुड्डी हम ऐसे लगाते हैं, ऑटोमेटिक स्वतः गर्दन का व्यायाम हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के संभावना खत्म हो जाती है। चलिए अब हम करेंगे पीठ के बल के योगासन। और ऊपर जाइए थोड़ा सा, बस, और नीचे आइए, दोनों पैर मिलाइए, उत्थान पादासन। 1 दोनों पैर उठाइए, 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। उत्थान पादासन। इससे आंतों की मजबूती आती है। बड़ी आंत में तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बशर्ते उसमें सूजन ना हो। आंतों में सूजन है तो ऐसा कोई आसन नहीं करेंगे, चाहे आगे झुकने का हो, चाहे पीछे झुकने का हो, चाहे ये आसन हो। नहीं तो चौबे जी गए थे छब्बे बनने और डूब जाएंगे, डुब्बे बन गए, दुबे बन जाएंगे। अब करेंगे हम नौका आसन। दोनों पैरों को ऐसे मिलाइए, 1 1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो ये बहुत अच्छा आसन है। इसमें गुर्दे की ऑर्गन्स, गुर्दे की मसल्स, वहाँ का न्यूरॉन्स, वहाँ के सेल, वहाँ की रक्तनलिकाएँ मजबूत होंगी। फिर वही शर्त है, अगर गुर्दे में सूजन है तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम करेंगे उदर पवन मुक्तासन। इसके करने वालों के उदर में आसानी से हवा नहीं भरती, तो इसको हम लोग, हाँ, जिनके घुटने में सूजन है वह नहीं करेंगे, सूजन और बढ़ जाएगी। अगर घुटने की सूजन है तो मैग्नेटिक नी कैप बांधिए। 100 में 90 आदमी के ऑपरेशन घुटनों के बचाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नी कैप के द्वारा। मैग्नेट के बारे में जानना हो, दर्द और किसी प्रकार की दर्द और सूजन हो, मैग्नेट ट्रीटमेंट से बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसको आप इसके लिए जानने के लिए एक मेरी किताब है anandyoga.com में जाइए, वेबसाइट में मैंने किताब डलवा दिया है। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद में जाइए, पढ़िए, बचाइए लोगों को, पेन किलर से बचाइए। पेन किलर आदमी नहीं खाए या कम से कम खाए तो गुर्दा नहीं फेल होगा। लाइन लगी है अस्पतालों में गुर्दा फेल वालों की। गाढ़ी दाल बहुत आदमी खाने लगा है। दाल पतली खाओ, थोड़ा खाओ, एक टाइम खाओ, है। और दूसरा बहुत अच्छा एक प्रचार हो गया है, पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी होती नहीं है, बड़ा कुप्रचार हो गया है। पनीर की सब्जी बंद करो, पनीर लाना घर में, पनीर बंद कर दो, नहीं तो बहुत टैक्स चुकाना पड़ेगा, हैं। कढ़ी खाते थे लोग बाग,
पैसा हो गया है। अब गरीबों के यहाँ भी जाओ तो वहाँ भी शादी ब्याह में पनीर की सब्जी, सब केमिकल बनाया जा रहा है 60%। ये गुर्दा आपको फेल कर देगा। जो चीज ऊपर से हरी नहीं, वो हरी सब्जी नहीं है। बैंगन भी दो प्रकार का आता है, एक बैंगनी रंग का, एक हरे रंग का। बैंगनी रंग का बैंगन सब्जी नहीं है, जो ऊपर से हरे रंग की है वो सब्जी है। इसलिए सावधान हो जाओ, लाइट भोजन लो, हल्का भोजन लो, अपक्वाहार अधिक से लो जिनमें प्रकाश निकलता हो। चलिए, एक पैर उठाइए, 2 पैर मोड़िए, 3 हाथ से, 4 मुंह से श्वास निकालते हुए, 1 2 3 4 5, 5 गर्दन नीचे, 6 हाथ उठाइए, 7 तिरछा करिए, 8 नीचे लाइए, 9 10 11 12 13 गर्दन नीचे, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आज हम 3 बार करेंगे। इसका नाम है उदर पवन मुक्तासन। उदर पवन मुक्तासन, उदर की पवन को मुक्त करने वाले आसन। जो जो उम्र बढ़ती जाए, रोटी दाल चावल कम करते जाओ, सलाद हरी सब्जी बढ़ाते जाओ, फल बढ़ाते जाओ, स्वस्थ रहोगे, दीर्घायु रहोगे। चलिए आगे हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए। हम सरल करेंगे, पहले कठिन बाद में करेंगे। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत बढ़िया बढ़िया योगासन प्रदर्शित की गए। वो प्रदर्शन के लिए अच्छे हैं, सर्कस के लिए अच्छे हैं, जीतने के लिए अच्छे हैं, लेकिन बीमारी ठीक करने के लिए अच्छे नहीं हैं। अब दोनों हाथों को लगाइए, सर्पासन करिए, हथेली का मुंह जमीन की तरफ, ये दाएं हाथ का अंगूठा दाएं स्तन के नीचे, बाएं हाथ का अंगूठा बाएं स्तन के नीचे। अब नाभि तक कैसे उठेगा और आंखों से भ्रूमध्य में देखेंगे। 1 2 3 4 5, 2 1 2 3 4 5, 3 1 2 3 4 5, 4 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 6 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को ये सेक्स ऑर्गन के बगल में, पेशाब मार्ग के बगल में मुट्ठी बंद करके लगाइए, बगल में जहाँ हार्निया हो जाता है तकलीफ होने पर। मत्था जमीन पे लगाइए, मत्था जमीन पे लगाइए। 1 दोनों पैर उठाइए, ना उठा पाए 1 1 उठाइए। 2 नीचे करिए, 1 2 3 4 5, 3 1 2 3 4 5, 4 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 6 1 2 3 4 5। अब आप धनुरासन कर सकते हैं, पर धनुरासन कठिन आसनों में आता है।
आप इसको शुरुआत में न करें, और करें तो थोड़ा करें। पैर मोड़ लीजिए, हाथों से टखने को पकड़िए, पैर फैला लीजिए जरा, ये एक, उठिए धनुष की तरह, 1 2 3 4 5, 2, बहादुरी मत करिए श्री ओमनाथ जी, 2, सॉरी, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5, 6, 1 2 3 4 5। ये सरलता के लिए 2 आसन बहुत है, सर्पासन, सर्वासन। अगर ये बन जाता है तो करें, पर देर तक बहादुरी मत करिए, नहीं तो कमर की डिस्क ऐसे स्लिप करेगी, फिर मेरे पास आना पड़ेगा मैग्नेटिक ट्रीटमेंट के लिए, और कोई इलाज नहीं है। और कभी ऐसा लगे कि कोई आपकी डिस्क स्लिप कर गई है तो आप किंग क्वीन करके आप इमीडिएट ठीक कर सकते हैं। पलट जाइए। अगर धनुरासन करते हैं तो आपको पश्चिमोत्तानासन करना पड़ेगा, या नौकासन कर सकते हैं। करिए नौकासन। ये इसके द्वारा भी आप धनुरासन को का पूरक कर सकते हैं। बैठ जाइए करवट लेके, हम आपको पोस्चर थेरेपी सिखाएंगे। इधर आइए, सेटिंग कर लीजिए, इधर पैर करिए, ऊपर हाथ करिए, एक झुकिए धीरे धीरे, नाक घुटने पे लगाइए, नहीं लग पाए तो घुटने को उठा लीजिए, घुटने को मोड़ लीजिए और मोड़ लीजिए, ये तो ऊपर जाइए। 3, 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5, 6, 1 2 3 4 5। याद रखें, अगर आपको सिद्ध करना है ये आसन तो ऊपर करिए हाथ, जहाँ से आगे ना मुड़ पावें वहीं झूला झूलिए। बस ये आप करें। अब आप बैठ जाइए, वह बैठे रहिए, करिए, थोड़ा तिरछा हो जाइए। हाँ, ऐसे पैर कर लीजिए। अब दाहिने पैर को मोड़िए, मोड़िए कहा है। अब दाहिने पैर उठा करके जल्दबाजी क्यों करते हैं? जिनको जल्दी थी योगासनों में, प्राणायाम में चले गए। कहाँ चले गए? नरसिंह भगवान के यहाँ। ऊपर जाए तो लॉटरी है, ऊपर जाने में कोई नुकसान नहीं होता पैसे का। जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? आनंद में है, रात को नींद अच्छी आई है, सवेरे पेट साफ हो गया है, फिर क्या चिंता बात है? रात को अच्छी नींद जाए, सवेरे पेट साफ हो जाए, नाश्ते में बढ़िया 50 ग्राम गुड़, 1 किलो पानी मिल जाए, जीने के लिए बहुत अच्छा है। या एक गुनगुने पानी में एक सतुआ चने का या उसका बाजरे का या जौ का घोल लीजिए, उसमें गुड़ मिला लीजिए, नमक मिला लीजिए, पी लीजिए, या मट्ठा पी लीजिए। ब्रेकफास्ट करना है, जल पान करना है। ये नहीं कि आप डबल रोटी खान, जल पान करिए, जल जैसा पान करिए। नींबू शहद पानी लीजिए, जूस ले सकते हैं, व्यवस्था है तो खीरे का रस लीजिए, ठंडक लगे तो गुनगुने पानी में रख दीजिए कुछ देर। चलिए, एक पैर मोड़िए। मोड़ने को कहा है आपने, आप तो जो है गड़बड़ कर दिया आपने। इतनी देर लेक्चर दिया, फिर जल्दबाजी क्यों करते हो? पैर सीधा करो, केवल पैर मोड़ो बस। दाहिना पैर मोड़ो, रख दो जमीन पे। अब उठाओ पैर को, बेटा देखो, जूम करो, उसमें उठा के इधर रखो, दूसरी तरफ। ये
अब दोनों घुटनों को पकड़िए प्यार से, दबाइए। एक, ये गर्दन विपरीत, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 8, 1 2 3 4 5, 9। बहुत सुंदर। और दबाइए, ऐसे दबाइए, फिर छोड़िए, फिर दबाइए, छोड़ दिए हैं। चलिए कुछ देर करिए ऐसे ही, दबाइए, छोड़िए। ये बहुत सुंदर। गर्दन विपरीत जाया करिए। ये बस, पैर बदल लीजिए। ये उठाया, रखा। चलिए करिए, अब दबाइए, दबाइए, छोड़िए, गर्दन विपरीत। मूल में मत्स्येंद्र आसन था गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी द्वारा। फिर आया ये अर्ध आधा, ये हमने और कर दिया, सरल अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इधर से करेंगे तो पैंक्रियाज एक्टिव होगा, उधर से करेंगे तो लीवर एक्टिव होगा, बशर्ते पैंक्रियाज में, लीवर में सूजन न हो। इसीलिए आजकल खान पान बहुत बिगड़ गया है, घर का खाना लोग भूल गए हैं। पार्टियों में सत्यानाशी खाना देखने में स्वादिष्ट, अंदर से केमिकल भोजन आ गया, तो इसलिए सूजन की संभावना है। सप्ताह साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लिया करो, पता नहीं कौन सा अंग सूज रहा हो, सिस्ट बन रहा हो, स्टोन डेवलप कर रहा हो, तो इससे आप सावधान हो जाएंगे। चलिए हो गया। चलिए अब आप करेंगे, नॉर्मल बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, थोड़ा मुंह करके, दिखाई पड़ रहा है बेटा। अब आप लगाइए पद्मासन संभव हो तो। बहुत सुंदर। दूसरा पैर लीजिए, ये। अब हाथों को पीछे ले लीजिए, दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए। नहीं बन रहा पद्मासन, नॉर्मल कर लीजिए। एक, बिना रीढ़ झुकाए हुए, नहीं झुक पा रहा, झूला झूलिए वहीं पर। बहुत सुंदर। ऊपर आइए, फिर नीचे जाइए, झूला झूलिए जरा। हाँ, ये ऊपर आइए, नीचे जाइए। इसको योग प्रणाम भी बोलते हैं, योग मुद्रा भी कहते हैं। ये ऊपर आइए, रीढ़ नहीं झुकेगी, करते रहिए। बहुत सुंदर। अब इसी को कुछ लोग मंडूक आसन भी करते हैं। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि मंडूक आसन में पूरा हाथ ऐसे करिए। ऐसे करने में अगर हार्निया डेवलप हो रहा है अंदर से, तो डेवलप कर जाएगा। हम बताएंगे कि 100 में 90 हार्निया ऑपरेशन कैसे बचें। एक हमारे पास सिंपल सा लंगोटा है, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था, कि मैं आपको कला सिखा दूंगा। हम इंतजार करते हैं ऑपरेशन का। ये अब तो लोग लंगोटा भूल गए, लंगोटा जल्दी कोई सिलता भी नहीं है, हैं? ये एक लंगोटा है, दिखाएंगे आपको, हमने नई किताब में लिख दिया है। और इसकी 2 पट्टियां होती हैं, बताएंगे अगले दिन। तो ये किताब परमार्थ के दृष्टिकोण से लिखी है। मेरा जीवन ही परमार्थ चिंतन पर है, तो इसलिए ऐसे रखिए। देखो बेटा, ऐसे रखो हाथ को, दबाओ अंदर। इनके बाद तो पेटे नहीं है भगवान की कृपा से, हैं? ऐसे श्वास को बाहर निकालिए, झुकिए, दो, 3, 4। गो टू एनी सर्जिकल स्टोर, वहाँ एक बाइंडर आ गया है। अगर हम जो बड़े पेट वाले हैं वो बाइंडर बांध लें, उसमें ऑर्गन्स का दबाव अंदर की तरफ रहता है, नुकसान की संभावना नहीं होती है। देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, अनुभव विहीन योग शिक्षक के गाइडेंस में करते योग, छीजे काया बाढ़े रोग।
मेरा वर्षों का अनुभव है। सन 71 से मैं योगासन कर रहा हूँ। तब कोई सिखाने वाले नहीं मिलते थे। मैंने नुकसान भी उठाया है योगासनों से। बहुत पढ़ने के बाद संपूर्ण 84 योगासन पुस्तक पढ़िए। आ रहा ना? ठीक, परेशान हो। चलिए झुकिए। मेरे पास कई रोगी ऐसे आए हैं जिन्होंने योग मुद्रा किया, ये मंडूक आसन, और उनको हार्डिया डेवलप हो गया। तो इसलिए बाइंडर बांध लीजिए। बाइंडर होता है, पूरा पेट अंदर दबा रहता है, और या ऐसे करिए। ये पेट नहीं बाहर आना चाहिए झुकने पर। बस, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, मेरे पास एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, पार्क, अनुभवहीन योगा करके लोग आते हैं। तो मैं ढूंढता हूँ कि बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण नहीं हटाएंगे कारणफल नहीं हटेगा। चाहे घंटों ध्यान करो, चाहे घंटों भजन करो, चाहे घंटों आरती उतारो, चाहे जहाँ तीर्थ यात्रा में हो आओ, जब तक कारण नहीं मिटाओगे तब तक कारण फल नहीं उठेगा। कृष्ण भगवान से एक बार पांडव लोगों ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण तो जागा हुआ आदमी था, योगी था, तो रोका होगा, पहले नहीं माने। जब भले लोग रोकते हैं, नहीं मानते, तो भले लोग साक्षी भाव में चले जाते हैं, जो मनो सो करो, मरो जाके। हम भी अपने समझाते हैं 2-3 बार रोगियों को, जब नहीं सुनते तो अपना साक्षी भाव में चले जाते हैं। मेरे अनुभव का लाभ उठाओ। मेरे 52 साल का अनुभव है, मेरे गुरुओं का अनुभव है। मैंने 25 गुरुओं की सेवा की है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, मैंने 25 गुरु बनाए हैं अब तक। मेरे 25 तो गुरु हैं, 50 उपगुरु होंगे, अब 500 से ऊपर धोखा गुरु हो चुके हैं। कल भी एक सज्जन चालाकी से निकल गए धोखा दे करके। उन्होंने मुझे नहीं धोखा दिया, अपने को धोखा दिया। अरे कोई प्रॉब्लम है बताओ, मेरे को प्रॉब्लम थी ही नहीं। मुझे पहले आभास हो रहा था, भैया धोखा मत दो, धोखा दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित धोखा मिलेगा। परमात्मा ने, ईश्वर ने यहाँ चित्रगुप्त एक कैमरा लगा रखा है, चित्रगुप्त। हमारी बुरी भावना भी आ जाती है तो वो नोट कर लेता है चित्रगुप्त। जब पुण्य का क्षय हो जाएगा तब हमको भुगतना पड़ता है, तब हमें भुगतना पड़ता है। ये संसार का दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हम भले आदमियों से चालाकी बहुत करते हैं। तो आ जाओ, सुधर जाओ। हैं तो भाई, याद है पिछले जन्म की? हाँ, कहाँ कहाँ गड़बड़ी की है, हमको तो याद है भाई। चलिए अब आप करेंगे उड़ियान बंद। बैठे बैठे ताकत से मुट्ठी को बंद करिए, पाखाने के रास्तों को सिकोड़िए, पेट को सिकोड़िए, ठुड्डी कंठ मूल से लगाइए। इसका नाम है त्रिबंधासन। छोड़ दीजिए। फिर ताकत से मुट्ठी बंद करिए, पाखाने के रास्ते को सिकोड़िए, पेट को सिकोड़िए, ठुड्डी कंठ मूल से लगाइए। अपने पेशाब क्षेत्र को, सेक्स ऑर्गन को भी अंदर खींचिए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। पुनः मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, पेट संकोचन, पेशाब अंग संकोचन, ठुड्डी कंठ मुंह से लगाइए। 1 2 3 4 5 पुनः करिए एक साथ। मुट्ठी बंद, पेट संकोचन, गुदा संकोचन, योनि संकोचन, ठुड्डी कंठ मुंह से लगाइए। 1 2 3 4 5 आज 3 ही बार करेंगे। ये सरल आसन है। बैठने के बहुत सारे आसन हैं। जरा हाथ बगल में करिए, ऐसे उठिए, जरा पूरा बॉडी उठाइए, ये देखिए, और उठाइए, यहाँ तक ले जाइए। अभ्यास, बस छोड़ दो, ज़्यादा मत करो। ये सब मैं कर चुका हूँ।
जब मैं 48 किलो का था, भगवान की कृपा से सारे आसन में करता था। धीरे 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 उम्र के अनुसार से कुछ प्रोटीन मिलने लगा है, तो अब उतने आसन अच्छे नहीं बनते हैं, पर मुझे आसन से कैसे सही ढंग से करना चाहिए, किस आसन के बाद क्या आसन, ये सारी मैंने किताब इस पुस्तक में लिखा है, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे। बहुत अच्छी किताब लिख गई है, ऑनलाइन मैंने डाल दिया है। ये देखो, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, इसको डाउनलोड करके निकाल लीजिए, मेरे यहाँ से मंगवा लीजिए। मैं योजना बना रहा हूँ, इस पुस्तक का मूल्य 600 रुपया है, यहाँ लेंगे 500 की मिलेगी। 3 लेंगे, योजना बनाई है मैंने आज, इसको आपको 3 लेने पे 1200 की मिल जाएगी। 5 लेंगे तो मैंने और सोचा है 1500 की मिल जाएगी। किराया भी मैं दे दूंगा, मंगाओ, बांटो, मिठाई की डिब्बा देना बंद करो। ज्ञान दान से बड़ा कुछ ध्यान नहीं है। भेजो लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भेजो, कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझ में आएगा, स्टार्ट तो होगा। चलिए, हो गया, उठ जाइए। पहले करिए मुर्गासन। देखो बेटा, ध्यान देना, ये बहुत अच्छा आसन है। पहले करो मुर्गासन, हाथ ऊपर करो, देखो देखो दिखाई पड़ रहा है बेटा। 1 2 पीछे ले जाओ, 3 नीचे से, 4 नीचे से हाथों को ले जाइए, कान खींचिए, 5 गिनती में, 10 गिनती में रुकिए, चेहरा लाल हो जाए। अब धीरे से ऊपर आ जाइए, हाँ, अब मुड़ जाइए, कैमरे की तरफ पीठ करिए, ये, चलिए ऊपर करिए। 1 2 3 नीचे से 4। ये देखिए, ये मुर्गासन अगर बचपन से डेली आप 5 बार करते रहें, 3 बार करते रहें, तो फिटिंग शरीर की बनी रहेगी। फिर ऐसे ही बने रहेंगे जैसे हमारे प्रिय ओमनाथ जी बने हैं। ये करते रहेंगे 10 20 50 साल, तो ऐसे ही बने रहेंगे। नहीं तो सुफैलो, फिर सिंगल बुफैलो, फिर डबल बुफैलो, फिर 4 लाइन बुफैलो, फिर 5 लाइन बुफैलो। बुफैलो माने बुरी प्रकार से, बुरी प्रकार से फैलो। 20 साल से साथ में हैं, हमारी बातें नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो फैलो, वो माने बुरी प्रकार से, फैलो माने फैल गए। कान है, सुनाई नहीं पड़ता, आँख है, दिखाई नहीं पड़ता है। अरे सुना करो मेरी बात। चलो, बहुत सुंदर। फिर आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अब तिरछा हो जाइए, ये हर पोस्चर दिखाइए। 1 ऊपर जाइए, 2 झुकिए, 3 पीछे से, 4। हमें कोई बताने वाला होता, हम तो 71 से योगासन कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं था, तो ये आसन को मालूम होता कि इस आसन के करने से, तो हम इस आसन को डेली जरूर करते। जो आज वजन 5 किलो ज़्यादा हो गया है, ये नहीं होने पाता। वजन को कंट्रोल करना है तो शुरू से जुड़ जाओ, नहीं तो बढ़ा हुआ वजन बहुत रुलाता है। बस चलिए ऊपर आ जाइए, चलिए अब इधर आ जाइए, आगे चलिए और नज़दीक आइए थोड़ा सा। हाँ देखो बेटा, दिखाई पड़ रहा है, सेटिंग कर लो, ऊपर करो, है ना, ऐसे करो, फंसा लो हाथों को। 1 ऊपर जाइए, दाईं तरफ जाइए, 1 और तिरछा होइए, उधर दिखाई पड़े। 2 सेकंड साइड जाइए धीरे से। 3 गलती हो गई, पहले दाईं तरफ जाइए, 1 दाहिनी ओर, 2 बीच में, 3 बाईं तरफ, 4 बीच में, 5 गिनती में सकते हैं, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 7 सेकंड साइड 1 2 3 4 5 बीच में आइए, दाहिनी ओर आइए, बाईं ओर आइए, सॉरी बीच में आइए, बाईं ओर जाइए। ये नंबर 2 ऐसे हाथ करिए, इसका नाम है चंद्रासन। अब करिए हस्तपादासन। 1 पीछे जाइए हल्का सा, अगर मना हो तो न जाइए। 2 आगे आइए, आगे आइए, आगे आते आइए। पैरों को अब खुद अपने पैर छूइए, अब कोई आपके पैर नहीं छुएगा। 3 ऊपर जाइए, हाथ नहीं हटेंगे कानों से। 4 5 6 7 बस। अब आइए, अब आप करेंगे ताड़ासन। ये 4-5 आसन खड़े खड़े हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर बच्चे नियम का पालन करते हुए करें। 1 खाना खाने के बाद नहीं करोगे, पंजा उठाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप पैर फैला दीजिए, तिरछा आइए ऐसे, ठीक है। और इधर कर दें, बीच में कर दें, हमें छिपने में कोई डर नहीं है। आ जाओ, बीच में आ जाओ, इधर देखो, सामने देखो, ऐसे करो। 1 दाईं ओर जाइए। 2 हाँ झुकना नहीं मैं, ये 3 अब झुकिए, बहुत सुंदर। 4 तिरछा रहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बस। इस आसन में लोग क्या करते हैं, जरा कैसे करते हैं लोग बाग, जरा झुक जाइए, ऐसे जल्दी जल्दी करिए, आप करिए झुक करके ये। और भैया ऐसे मत करो, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि इस प्रकार से जल्दी जल्दी करोगे तो लीवर में, स्प्लीन में झटका लग सकता है? जल्दी जल्दी मत करिए, बड़े प्यार से करिए, धीरे धीरे करिए। टेंशन रिलैक्सेशन का फार्मूला याद रखिए। बस। अब आप आगे बढ़िए, करिए उत्कट आसन। इसका नाम रखा है कुर्सी आसन। ऐसे हाथ करिए। 1 2 झुक जाइए, बैठे रहिए 5 साल तक। अब फिर अगली बार फिर 5 साल के लिए प्रयास करिए। अरे भैया, काम करने का सबूर नहीं है तो विधायकी छोड़ दो। विधायक बने हो, MLA MP बन, समाज की सेवा के लिए बने हो, कुछ करो। जो देश, ऊपर आ जाओ, जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं वहाँ जाके देखिए कितनी अनुशासन है, कितनी स्वच्छता है, कितना काम करने का, कितना रोजगार है। मैं सन 2002 में मॉरिशस जाने का अवसर मिला, वहाँ रहा 15 दिन। हमसे बाद में आज़ाद हुआ, यही भारतवासी हैं। कैसे अनुशासन से रहते हैं, कैसे स्वच्छता से रहते हैं? सरकार कहाँ तक कानून बनाएगी, हमें भी तो पालन करना होगा। क्यों भाई, सुभाष चंद्र जी बोस हैं? चलिए बस, जरा फिर कर दीजिए कैसे लोग करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। 2 चलो ठीक, 3 4 बहुत सुंदर, 5 6 7
8, 9, 10, बस। अब लेट जाइए। शवासन। थोड़ा आज हमने शवासन नहीं कराया। पेट के बल का शवासन, पीठ के बल का शवासन, बैठ करके शवासन, खड़े होकर आसन, उल्टे होकर के आसन। ऐसे लेट जाइए और बड़े प्यार से श्वास भरिए। ओ में समय थोड़ा, मा में समय लंबा। बस आपस में हाथों रगड़िए, पलकों का सेक करिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे। कुछ योग व्यायाम, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान, कुछ चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमें घर घर ये ज्ञान पहुंचाना है। थैंक्स एवरीबॉडी। शुभकामनाएं, आशीर्वाद। रुक जाओ, पड़े रहो थोड़ी देर भाई।